प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताने जा रहे हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उसको हम एक एक करके बारीकी से जानेंगे कि संज्ञा है क्या और संज्ञा के कितने भेद हैं और कौन कौन है वो संज्ञा में आते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा को जानने के लिए हम उसकी परिभाषा को सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा हम लोग कहते हैं किसे। तो सबसे पहले संज्ञा को जानने के लिए उसकी परिभाषा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु रहे, है ना, जैसे हो गया कलम, पेन, फल, सब्जी इत्यादि, ये वस्तु में आते हैं। व्यक्ति में जैसे हो गया राम, श्याम, रोहन, सोहन। उसके बाद आता है प्राणी में हो गया जैसे जानवर, गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया। स्थान में आ गया आपका पटना आ गया, कलकत्ता आ गया, डंडड़ी आ गया, पहाड़ हो गया, ये सब स्थान होते हैं। भाव में क्या होता है, जैसे उसके अंदर क्या गुण है, जैसे ईमानदारी हो गया, चोर हो गया, दयालुता हो गया, आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव आदि नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं, फिर से हम लोग जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु हम लोग पहले बता चुके हैं, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं जैसे कलम हो गया, एक वस्तु का नाम है। राम एक व्यक्ति का नाम है। पटना एक स्थान का नाम है। ईमानदारी किसी के भाव को बताता है। तो जितने भी नाम हैं सभी संज्ञा में आते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। फिर से हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव आदि नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, राम, पटना, ईमानदारी इत्यादि। अब क्या है कि संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5 भेद को एक एक करके अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संज्ञा के पहला भेद में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है राम, कलम, गाय, पटना, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग जानते हैं क्या कि जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आता है। तो जातिवाचक संज्ञा में आता है जानवर, शहर, देश, ये सब जातिवाचक संज्ञा में सब आते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं किसे, भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में आता है ईमानदारी, दयालु। द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन आता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है सोना, चांदी। समूहवाचक संज्ञा में कौन आता है, तो समूहवाचक संज्ञा में आता है रक्षा और सैनिक। तो हम लोग फिर से जानते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, राम, पटना, ईमानदारी। उसके बाद हम लोग जानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग इसके पांचों भेदों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है और समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले अच्छी तरह से जानने के लिए हम लोगों को क्या है कि उसकी परिभाषा को सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती क्या कि किसी खास वस्तु, इसमें कोई खास वस्तु रहेगा, पूरी जाति का नहीं बोध होगा, सिर्फ किसी के बारे में खास बोला जाएगा, किसी खास वस्तु के बारे में बोला जाएगा, किसी खास व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा, किसी खास स्थान के बारे में बोला जाएगा, किसी खास प्राणी के बारे में बोला जाएगा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसे हैं कि किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग नाम लेते हैं व्यक्ति में राम, तो हम लोग किसी खास लड़के के बारे में बोल रहे हैं, नरेश तो किसी खास नरेश लड़के के बारे में बोल रहे हैं, सुनील तो किसी खास सुनील के बारे में बोल रहे हैं। वस्तु जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या है, किसी खास का नाम है। स्थान में क्या हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ये रांची हो गया, हम लोग किसी खास स्थान के बारे में हम लोग बोलते हैं। ये सब शहर के नाम है, लेकिन पटना किसी खास शहर का नाम है, दिल्ली भी किसी खास शहर का नाम है, रांची भी किसी खास शहर का नाम है। अब हम लोग जानते हैं प्राणी के बारे में, जैसे हो गया गाय, सियार, ये सब किसी खास प्राणी का नाम है। फिर हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, नरेश, सुनील, वस्तु, फल, सब्जी, कलम, स्थान पटना, दिल्ली, रांची, प्राणी में गाय, सियार। अब हम लोग जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को अच्छी तरह से जानने के लिए हम लोगों को पहले उसकी परिभाषा को जानना पड़ेगा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध हो, इसमें किसी खास व्यक्ति का नहीं रहता है, इसमें पूरी जाति का बोध होता है, तो उसे लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, तो हम लोग पूरे जानवर जाति को हम लोग वहां पे बोध कर रहे हैं। शहर, तो जितने भी सारे दुनिया में शहर हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। देश, तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये सब उदाहरण जो है वो पूरी जाति को बोध करता है, इसलिए इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब तीसरा नंबर में हम लोग जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होती है क्या कि जिस संज्ञा शब्द से गुण का बोध हो, दोष का बोध हो, उसके अवगुण का बोध हो, उसके धर्म का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसमें किसी गुण का बोध हो जाएगा, दोष का बोध होगा, अवगुण का बोध होगा,
धर्म का बोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम भाववाचक संज्ञा में कौन कौन आता है, जैसे ईमानदारी, या किसी का गुण को बोध कर रहा है कि उसके अंदर क्या है, ईमानदारी है। सुंदरता, वो बता रहा है कि उसके अंदर क्या है, बहुत सारा सुंदरता है। वो शत्रुता, मतलब उसके अंदर गुण है कि वह शत्रुता का गुण वो अपनाया है। फिर हम लोग समझते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, नरेश, सुनील, फल, सब्जी, कलम, पटना, दिल्ली, रांची, गाय, सियार। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा सबसे पूरी जाति का बोध होगा उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे जानवर, शहर, देश इत्यादि। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा सबसे किसी गुण, दोष और गुण आदि का बोध होगा उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे ईमानदारी, दयालु, सुंदरता, शत्रुता इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की हम लोग पहले परिभाषा को अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ, द्रव्यों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है कि पदार्थ का बोध होता है, द्रव्यों का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि, मतलब कोई भी पदार्थ का बोध हो, कोई भी वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग समूह के बारे में जानते हैं। समूह मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। क्या होता है, जहां एक से अधिक लोग हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। उसी समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या भीड़ का बोध हो, इसमें समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा में, और भीड़ का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या, कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं। सैनिक में बहुत सारे सैनिक होते हैं। मजदूरों का संघ के साथ बहुत सारे इसमें क्या रहते हैं, मजदूर रहते हैं। इस तरह से हम लोग क्या है कि आज के कक्षा में हम लोग संज्ञा का पूरी तरह से एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं।